मेरे स्कूल डेज़ में ना जब भी होली ख़त्म होती और मुझे वापस हॉस्टल जाना होता था तो मेरे बैग में मेरी दीदी मेरे कपड़ों से ज़्यादा डब्बे भर भर कर नमक पारा और शक्कर पारा रख दिया करती थी। सच बताऊं, हॉस्टल पहुंचने के बाद अगले पूरे 1 महीने तक हर सुबह चाय के साथ या फिर कभी कभी रात को पढ़ाई करते वक्त मैं यही खाया करती थी। और उसमें सिर्फ मैदा और घी नहीं होता था, घर की वो खुशबू होती थी जो हमेशा घर की याद दिलाती थी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं देसी तड़का विद प्रिशा। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बनाएंगे हम शक्करपारा। शक्करपारा के लिए सबसे पहले हमें लेनी है चाशनी बनानी है, बट चाशनी का तरीका थोड़ा अलग सा है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक सॉसपैन में डालेंगे हम हाफ कप चीनी, साथ में डालेंगे हम मोयन घी जो होगा 4 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप। साथ में डालेंगे पानी, वो भी सेम होगा 1/4 कप। चुटकी भर नमक डालेंगे और इसको हम बॉईल करने रख देंगे। 2 से 3 मिनट बॉईल करने के बाद जब सब कुछ मिक्स हो जाए इसको साइड कर देंगे। अब हम लेंगे आटा। आटे के लिए हमें लेना है 2 कप मैदा। अब जो हमने चाशनी बना के रखी थी साइड, उसको स्लो थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब सारा चाशनी इसमें मिक्स हो जाए, सारी चाशनी इसमें मिल जाए, तो हमें अपने हाथों का यूज़ करके इसकी एक आटे का डो बना लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना, ध्यान देना हमारा आटा बहुत गीला नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो करीब इस टाइप का हमारा डो का कंसिस्टेंसी होता है। अब इसको हम रखेंगे 10 मिनट रेस्ट होने के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद में कुछ कॉर्नर्स इस तरीके से हटा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे दीजिए। मेरे घर में तो ऐसे डायमंड शेप ही देते थे हमेशा, तो मैंने डायमंड शेप दिया है। अब करेंगे स्टोव को ऑन और उस पर रखेंगे एक फ्राइंग के लिए कढ़ाई। साथ में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो लगभग मैंने 4 कप रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसे हमें गर्म होने देना है। ध्यान रहे हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, मीडियम टू लोअर साइड में ही होना चाहिए। बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं। जब लगे तेल गर्म हो चुका है तो हमने जो ये कट्स बनाए थे उसको हमें इसमें डाल देना है। हमें फ्राइंग के टाइम में इसका फ्लेम हम मीडियम ही रखना है और कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में हम करछी से बिल्कुल नहीं टच करें। जब थोड़ा सा शेप होल्ड हो जाए उसके बाद ही हम करछी का यूज़ करें और फिर इसको अलट पलट करके इसको अच्छे से फ्राई करें। सो एक बैच को तलने के लिए मुझे 4 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्राउन बिस्किट कलर बिल्कुल आ गया है और ये हमारे शक्करपारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम साइड रख देंगे। अब बनाते हैं नमक पारा। नमक पारा के लिए हमें लेना है 2 कप मैदा और इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी की जो मात्रा होगी वो होगी 2 बड़े चम्मच। साथ में हम डालेंगे मोयन के लिए आप कोई भी तेल या घी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। मैंने लिया 5 बड़े चम्मच। तो मोयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमक पारा के लिए, बिकॉज मोयन इसमें ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू शक्करपारा। और थोड़ा सा खसखस बनाने के लिए, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मोयन की क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आगे नरेट करूँ, आई एम सॉरी, मैंने अभी नोटिस किया कि कैमरे का वायर फ्रेम में आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं और ये मेरी शुरुआत है। चलो वापस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने साथ में ऐड किया है अजवाइन और कलौजी। अजवाइन और कलौजी हाफ टी स्पून लिया, कलौजी तो उससे भी 1/4 लिया है और साथ में डाला है नमक, वो भी हाफ टी स्पून लिया है। अब अच्छे से हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। जब हम मोयन मिक्स करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोयन अच्छे से पहले ही ड्राई आटे में मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ जब हम आटा गूंथते हैं तो बीच में जब बबल फॉर्म होता है तो वो नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरीके से दोनों हाथों का यूज़ करके पूरे आटे को दोनों हाथों के बीच में रगड़ लेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा होता है और साथ में हमें पता चलता है कि क्या हमारा मोयन सफिशिएंट है या हमें और डालने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने के बाद में एक हम अपने हाथ में आटे को होल्ड करेंगे और अगर होल्ड करके जब हम अपना फिंगर को हटाते हैं और वो होल्ड बना ही रहता है, ये एक सही तरीका मालूम करेगा कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब मैंने ऐसा किया तो बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके रख रहा है आटा और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो इसको बनाने के लिए लगभग हाफ कप पानी का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि इसका आटा काफ़ी सख्त होता है। ये आटा पूड़ी की तरह सख्त होता है। तो हम धीरे धीरे करके सारे आटे को समेट लेंगे और इसका एक गोल लोफ बना लेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ढक करके कपड़े के साथ में। तो लगभग 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम आटे को लेकर आएंगे और आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो हम पहला एक जो लोई लेंगे उसका हम एक राउंड शेप देंगे, रोटी का शेप देंगे। ध्यान रहे रोटी, ये जो हमारा हम राउंड शेप दे रहे हैं बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम उसका थिकनेस होना चाहिए। और फिर इसे अगेन हम डायमंड कट्स के शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, मुझे डायमंड शेप बहुत सही लगता है। और फिर इसको हम सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे। अगेन हमें ऑयल का यूज़ करना है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर हमें मीडियम ही रखना है। हमारा टेम्परेचर सही है ये मालूम करने के लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ डालते हैं, अगर हम पहला डालते हैं नमक पारा और वो तुरंत ऊपर आ जाता है, इसका मतलब तेल बहुत गर्म है और बहुत देर तक नीचे तली में रहता है, इसका मतलब तेल बहुत ठंडा है। तो जैसे हमने डाला, थोड़ी देर के बाद में जो हमारा नमक पारा है वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ तेल के सतह पे आ जाए
तो इसका मतलब कि नमक पारा के लिए हमारा जो टेम्परेचर है ऑयल का बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं हमने नमक पारा को कई 3 से 4 बैचेस में फ्राई कर लिए हैं। अगेन हमने इसका लाइट ब्राउन होने का वेट किया है और बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और इसको आप चाय के साथ में, आप होली के टाइम पे आप इसको एज अ प्लेटिंग कर दिए, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। और यही नहीं, आप ये जल्दी ख़राब होने वाली भी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप स्वीट्स बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, ये तो 1-2 दिन में कंज्यूम करना होता है। ये एक ऐसी डिश है जिसको आप महीनों खा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हॉस्टल जाते हैं या पढ़ते हैं तो आप उनके लिए भी रख सकते हैं, एज अ स्नैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।